बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद दिलम। और जैसा कि आपको पता है कि पैक्टा की जानिब से जो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक तमाम पेपर्स लिए जा रहे हैं। अब जो सोमवार को होने वाला पेपर है वो क्लास 8 का मैथमेटिक्स का पेपर है। और आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह जो पैक्टा की जानिब से पैक्टा बोर्ड की जानिब से जो क्लास 8 के पेपर लिए जा रहे हैं, तो सोमवार को होने वाला जो पेपर है क्लास 8 का, ठीक है, 2025 से जो 2026 तक सेकंड टर्म का क्लास 8 SBS सेकंड टर्म मैथमेटिक्स पेपर 2025, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो कंप्लीट जो है आपको पेपर तो बताऊंगा ही, जो आपका सोमवार वाले दिन आएगा उस पे निशान भी लगवाऊंगा, और आपको जो समझाने वाली चीज होगी वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में क्लियर करवाऊंगा। तो ये बहुत अच्छी वीडियो है इंशाल्लाह। और इसी तरह जो पेपर करवाऊंगा, जो बच्चा इंशाल्लाह कर लेता है उसके 100/100 नंबर पक्के जो है उसको मिलेंगे। तो इंशाल्लाह ये पेपर आपको जो है ये लर्न विद इल्म की जानिब से दिया जा रहा है, जो पैक्टा का ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, पंजाब बोर्ड पैक्टा का। ये SBS स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 सेकंड टर्म का जो क्लास 8 का पेपर है, जो सोमवार वाले दिन होगा, मंडे को, ठीक है। तो ये कंप्लीट पेपर आपके साथ जो है शेयर किया जाएगा। बस आपने करना क्या है कि जितने भी आपके बाकी पेपर्स रह गए हैं, अगर आप उनकी भी अपडेट हासिल करना चाहते हैं, तो आपने करना ये है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद इल्म को जो है लाजमी सब्सक्राइब करना है आपने, और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑल पे ऑन करना है, ताकि जैसे ही इसकी जो है बाकी जितने भी आपके पेपर रह गए हैं उनकी वीडियो जैसे इस चैनल पर अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है लाजमी, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है। और ये आपके लिए भी सदका जारिया है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, और जो है बच्चे इस वीडियो को देखें, फ्री में इल्म हासिल करें, और जो है अपने पेपर्स में अच्छे नंबर हासिल करें, ठीक है। और अच्छे नंबर जो बच्चा लेता है वो एक जो है जो है याद बन जाती है कि मैंने छोटी क्लास में जो है इतने अच्छे मार्क्स लिए थे। तो इंशाल्लाह मेरी भी दुआ है कि आपको 100/100 पूरे नंबर मिलेंगे। बस आपने जो है हमारे लिए करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, नीचे प्यारा सा कमेंट करना है, ठीक है, कि मैं जो है इंशाल्लाह पूरा का पेपर आप वीडियो देखने में बैठ गया हूँ, और जो है इसको याद करके ही छोड़ूंगा, ठीक है। तो बस आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। और इंशाल्लाह अगर जिस बच्चे का पैकेज वगैरह नहीं होता, तो फेसबुक पर भी इंशाल्लाह ये पेपर अपलोड होते हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। वहां पर जो है आप मुझे फेसबुक पर जाके जो है पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वहां पर मैं आपको जो है PDF में पेपर शेयर कर दूंगा। तो आप मुझे जो है वहां पर मेरे चैनल को जाकर लाजमी फॉलो कर लें, व्हाट्सएप चैनल। वहां पर एजुकेशनल जो अपडेट्स हैं वो आती रहती हैं कि कब यानी कि कोई छुट्टियां वगैरह की अनाउंसमेंट, जो भी एजुकेशनल अनाउंसमेंट है वहां पे आती रहती हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं, फर्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये क्लास 8 SBA पैक्टा की जानिब से क्लास 8 का जो है पेपर है। फर्स्ट MCQs में कहता है, दोनों इंग्लिश मीडियम में भी है और उर्दू मीडियम में भी है। और आपको ये बात बताता चलूं कि इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम जो है कंप्लीट आपके जो है, और ये भी बताता चलूं कि ये 4 वर्जन्स के आपके इकट्ठे MCQs हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से जो है कर लेना है। 40 MCQs हैं, इंशाल्लाह इसी में से आ जाएंगे। तो इसी को 40 MCQs हैं, इसको अच्छी तरह से आपने कर लेना है, ठीक है। तो बाकी जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है वो भी इसके जो है इस वीडियो को अपलोड करने के बाद वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि उसकी वीडियो जैसे ही अपलोड हो वो भी आपको जल्दी वीडियो मिल जाए, और आप जल्दी से ही उसकी भी तैयारी करना शुरू कर दें। तो मुझे पता है 2 छुट्टियां भी हैं आपको, तो जो है आपको जो है जल्दी वीडियो चाहिए होगी इसकी पेपर की, वो भी, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो मेरी भी कोशिश होगी जितनी जल्दी हो सके आपको वीडियो वो भी दे दूं, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो तब तक आप ये देखें, इसकी तैयारी करें,
और रिलैक्स हों, और जैसे ही वो वीडियो अपलोड होगी तो वो भी मिल जाएगी आपको। जब वो वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, तो आप वैसे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं। अदरवाइज मेरे जो ये यूट्यूब चैनल है रन विद दिव्यम, इस पर डायरेक्टली जाके भी देख सकते हैं कि सर ने अभी तक जो वीडियो है वो अपलोड की है या नहीं की, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है, तो इसको हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई द टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि जो मुख्तसम कसर की आपने निशानदेही करनी, तो इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है डी। इसी तरह से हम करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो आगे हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है बी, अंडर रूट टू, ठीक है। आगे हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है, उसमें पूछता है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इज, ठीक है, यानी कि आपने -4 की मुतल्लिक कीमत बतानी है, तो वो है 4, ठीक है। एब्सोल्यूट में जो वैल्यू होती है ना, वो शायद जो वो माइनस में भी हो, तो वो जो है जब हम उसका एब्सोल्यूट खत्म करते हैं तो वो पॉजिटिव में हो जाती है। तो मैथमेटिक्स के इतने रूल्स आपको पता होंगे। तो आपने आगे बताना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 इज, वो क्या होगा, ठीक है। यानी कि 7 का जो ज़ैबी मकूस है वो बताना है। 7 ज़ैबी मकूस वो होता है कि यानी कि कोई भी हमारे पास नंबर है, उसका ऑपोजिट जिससे वो कैंसिल हो जाता है। तो 7 का जो है ऑपोजिट होगा वो होगा 1/7। जब 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, और बटे में हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये इसका क्या होगा, इनवर्स होगा, ठीक है। तो आगे हमारे पास जो है एमसीक्यू नंबर 5 है, उसमें पूछता है कि बाय राउंडिंग ऑफ द डिजिट, ठीक है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस वी गेट, ठीक है। तो अगर हम इसको जो है शाइये के बाद 2 नंबर तक इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास जो है क्या वैल्यू आएगी। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 2847। आगे हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है, इसको जल्दी से जल्दी देखते जाते हैं और साथ साथ मैं आपको अच्छी तरीके से एसबीए क्लास 8 का जो मैथमेटिक्स का पेपर है पैक्टा की जानब से 2025 सेकंड टर्म का, उसको हम जो है अच्छे तरीके से साथ साथ देखते भी जाते हैं। तो आगे फिर एक राउंडिंग का एमसीक्यूज है। राउंडिंग का भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि जो लास्ट वाला डिजिट है उसको एक हम जो है इंक्रीज कर देते हैं, एक बढ़ा देते हैं। तो बाय राउंडिंग जो है -32 चाहिए 435 अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस वी गेट। तो वो 1 डेसिमल का क्या है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि शाइये के बाद एक जो हमारे पास हिस्सा होगा वो लेंगे, ठीक है। -32 इसका दोस्तों जवाब आएगा। आगे हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है, उसमें पूछता है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय, कुदरती अदाद के सेट को किससे जाहिर किया जाता है, एन से, ठीक है, कैपिटल एन जो होता है। आगे हमारे पास है कि द सेट ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर इज, तो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर पहले 4 मुफरद अदाद का सेट क्या होगा। तो हमारे पास इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बी। आगे हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 में पूछा गया है कि इफ, ठीक है, और हमारे पास एक सेट दिया गया है कि पी ऑफ ए आपने फाइंड करना है। तो हमारे पास इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए। आपने इसके सेट जो है उसको सेट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। खाली सेट है, फिर फर्स्ट का जो हमारे पास अदाद है उसका सेट है, सेकंड का है, फिर जो है दोनों का इकट्ठा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कितने 5 सेट बन जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू डी मार्जिन लॉ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो ये इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट जो है तकाते बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 11, इसमें पूछता है कि ए इक्वल दिस एंड बी इक्वल दिस, देन ए यूनियन बी फाइंड करना है। यूनियन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास दिया होता है उसको हम इकट्ठा मर्ज करके लिख देते हैं। तो जो बी के एलिमेंट है और जो हमारे पास ए के एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास जो है इनको इकट्ठा करके हमने दोनों का एलिमेंट को लिख दिया है, ठीक है। आगे हमारे पास हमारा एमसीक्यू नंबर 12 है, जिसमें पूछता है कि द नंबर ऑफ सब सेट ऑफ सेट ए इज, ठीक है। तो सेट ए दिया गया है, तो इसके आपने तख्ती सेट बताने हैं, ठीक है। तो एक खाली सेट आएगा, फिर 1 का सेट, 2 का सेट, फिर जैसे हमने पीछे एक एमसीक्यू देख लिया है, और फिर 1 2 का, तो इस तरह से इसके 4 सेट बन जाएंगे। डी इसका दुरुस्त जवाब है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 12 का जो करेक्ट जवाब है 100% वो डी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 13 है उसमें पूछता है कि तनासब दिया गया है, यानी कि आपने इसका तनासब फाइंड करना है एक्स की वैल्यू की, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्स को जो सेंटर वाली दो वैल्यू है उनको आपस में, और जो है साइड पे दो वैल्यूज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
तो ऐसा करेंगे तो 12 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या होगा 6 का आंसर रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर जो हमारे पास 14 है उसमें पूछा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल इज 100 रुपीज देन द कॉस्ट ऑफ जो है 50 सच पेंसिल विल बी, कि अगर हमारे पास 10 पेंसिलों की कीमत 100 रुपए है तो 15 पेंसिलों की कीमत क्या होगी, वो होगी 150 रुपए। ठीक है, आगे हमारे पास फिर एक तनासब वाला क्वेश्चन आ गया है, जैसे वैसे ही था, उसमें हमने चौथा तनासब बताना है। चौथा तनासब है एक्स। ठीक है, 1 2 3 और आगे हमारे पास 4, वो है एक्स। आगे हमारे पास जो एमसीक्यू नंबर 16 है उसका ए दुरुस्त जवाब है। ठीक है, कि एक टॉयस की प्राइस 100 रुपए है, तो अगर उसको 90 रुपए में फरोख्त करें तो फीसद छूट होगी। ठीक है, 10% होगी। 100 में से 90 आपने पे करने हैं तो 10% छूट होगी। तो जो एमसीक्यू नंबर 16 है उसका ए दुरुस्त जवाब है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इसका इंशाल्लाह 4 वर्जन का जो हिस्सा जो सब्जेक्टिव है हिस्सा इंशाई है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो आपने करना क्या है, मेरे इस चैनल रन विद इल्म को लाजमी सब्सक्राइब करना है इंशाल्लाह। बाकी अभी क्लास 7 के भी इंशाल्लाह मैथमेटिक्स का पेपर है, तो ये बहुत मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट पेपर है। ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इंशाल्लाह एमसीक्यूज भी साथ साथ बता रहा हूँ आपको, प्रॉपर कंसेप्ट दे रहा हूँ कि जो है हर तरह का जो एमसीक्यूज है वो किस तरह से यानी कि इसका आंसर आ रहा है। तो इस तरह कोई भी चैनल आपको नहीं बताएगा, ना ही ओरिजिनल पेपर देगा आपको। तो हमारा आपके साथ प्यार है, आप भी हमारे हमें अपना जो प्यार है उसका इजहार करें। इजहार कैसे करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आप पे ऑन करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, इंशाल्लाह इसके बाद इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो भी आ जाएगा। और आगे हमारे पास एमसीक्यूज नंबर जो 17 है उसमें पूछा है कि अली बॉट ए कार फॉर जो है कि अली एक जो है कार खरीदता है। ठीक है, 5 लाख की, और उसको 5,60,000 रुपए में जो है वो फरोख्त कर देता है। तो इसका मुनाफा क्या होगा, 60,000 रुपए उसको बचत आई है। ठीक है, उसने मुनाफा 60 लाख जो हजार है वो रख के उसको बेच दिया है। आगे वो पूछता है कि जमी सिलसिला की चौथी रकम मालूम करने का फार्मूला क्या है। तो ये हमारे पास जो है अरिथमेटिक आपने सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस किए होंगे। ये उसका फार्मूला है कि A1 + 3D, इसको हम करें तो हमारे पास जो अगली चौथी रकम है वो आ जाएगी। ये सीक्वेंस से जो है ये टर्म्स हम मालूम करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। ठीक है, तो इसी तरह से ये इसका डी जवाब आएगा। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, उसने कहा कि इसकी A5 मालूम करनी है। तो जैसे ये तीसरी चौथी टर्म हमसे पूछा था कि इस तरह से फाइंड करनी है, तो वो कहता है कि हमने इसका जो है A5 मालूम करना है। ठीक है, A5 मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, A1 + 4D करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या होगा कि जो चौथी रकम है वो मिल जाएगी। तो पहले आपको डी भी फाइंड करना पड़ेगा इसका, और जो है बाकी A1 हमारे पास ऑलरेडी होता है। ठीक है, तो जो इसका दुरुस्त आंसर है वो 15 है। उसके बाद आगे आ जाए, आगे हमसे पूछता है एमसीक्यू नंबर 20 में कि जमी सिलसिला यानी कि द नेक्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, के हमारे पास ये एक सीक्वेंस दिया गया है, इसकी आपने 17 के बाद क्या आगे नेक्स्ट टर्म आएगी वो बतानी है। तो 5 में क्या ऐड करें कि हमारे पास 9 आए, 5 में अगर 4 ऐड करें तो आपको पता है कि 9 आएगा। 9 में क्या ऐड करें कि 13 है, यानी कि 9 में 4 ऐड करें तो 13 आएगा, 13 में 4 ऐड करें तो 17 आएगा। तो नेक्स्ट टर्म में भी फिर हम क्या करेंगे कि 4 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। 17 में 4 ऐड करें तो हमारे पास क्या नेक्स्ट टर्म आएगी, 21 आएगी। इसी तरह से हम हमारे पास आगे पूछा गया कि द फिफ्थ टर्म ऑफ जियोमेट्रिक सीक्वेंस 1 2 4 8 इज, हमारे पास एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस दिया गया है, उसकी फिफ्थ टर्म आपने बतानी है, तो वो आएगी 16। इसी तरह से आगे एमसीक्यूज नंबर जो हमारे पास 22 है, वो हमें दिया गया है कि L² - 25M² की आपने क्या करनी है, तजज़ी करनी है, यानी फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसका ए दुरुस्त जवाब है 100%। ठीक है, तो ए पे आपने टिक करना है, L-5M L+5M। आगे हमारे पास हमारा जो एमसीक्यूज नंबर 23 है उसमें पूछता है कि द कॉन्फिडेंट ऑफ अलजेब्रा एक्सप्रेशन -5x+6, यानी कि अलजेब्री जुमे -5x+6 में जो है अद्दी सा है वो है -5। तो उर्दू मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम
दोनों के लिए ये मैं पेपर के वर्जन बता रहा हूँ, जिसमें आपको जो है ताकि दोनों बच्चों को आसानी हो। इंशाल्लाह आपका सब्जेक्टिव पार्ट भी इस तरह से आएगा, तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। आगे हमारे पास हमारा जो एमसीक्यू नंबर 24 है, उसमें पूछा है कि द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 4x वाई स्क्वायर इज, यानी किसी रकमी 4x वाई स्क्वायर का दर्जा है 3। आगे हमारे पास यानी कि एमसीक्यू नंबर जो 24 है उसका सी दुरुस्त जवाब है 100%। आगे हमारे पास एमसीक्यू नंबर जो 25 है उसमें पूछता है कि फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज, के यानी कि आपके पास एक जो है दो दर्जी मसावात दी गई है, आपने इसकी तस्दीक करनी है, तो इसका आंसर आएगा ए 100%, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3। आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यू नंबर 26 है उसमें पूछता है कि आइडेंटिफाई लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, यकदर्जी कसीर रकमी की निशानदही करनी है। यकदर्जी वो होती है यानी कि लीनियर पोलिनोमियल जिसमें एक्स की पावर 1 हो, तो बी इसका दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास जो हमारे एमसीक्यू नंबर 27 है उसमें पूछता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 4x का स्क्वायर y माइनस y एंड 3x विल बी, तो इसको आपने ज़र्ब करना है, तो 4 को 3 से 12, एक्स स्क्वायर को x से करेंगे x क्यूब और y वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह आगे हमारे पास पूछा गया है कि ए लाइन सेगमेंट ज्वाइन 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल एंड पासिस थ्रू सेंटर इज कार्ड, इनके एक जो कतई खत है जो दायरे के दो नुकात को मिलाए और दायरे के मरकज से गुजरे कहलाता है, वो कहलाता है डायामीटर, ठीक है, डायामीटर। तो द फार्मूला टू कैलकुलेट सरफेस एरिया ऑफ जो है स्फीयर इज, कि कोया की सतह का रकबा मालूम करने का फार्मूला क्या है, वो है 4 पाई आर स्क्वायर। 29 का ए 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यूज हमारे पास जो 30 है उसमें पूछा गया है कि इफ रेडियस ऑफ स्फीयर, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1 सेंटीमीटर देन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विल बी, कि एक जो कोया का दास है 1 सेंटीमीटर हो, तो उसकी सतह का रकबा होगा 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है। तो ये जो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 30 है इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 31 है, उसमें हमसे पूछा है कि द रेट हाइट ऑफ गिवन जो है पिरामिड इज, यानी कि दी गई अहराम की तिरछी ऊंचाई है 8.49 सेंटीमीटर, सी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास एमसीक्यू नंबर 32 है, उसमें पूछता है कि इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 3 सेंटीमीटर देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी, कि अगर कोया का दास 3 सेंटीमीटर हो तो उसका जो आपने हुजम बताना है वो क्या होगा, वो होगा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। पाई की वैल्यू भी आपको पता है कि 314 होती है। आगे हमारे पास जो है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 33 है, उसमें पूछता है कि द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज, यानी कि दी गई कायमत जाविया मसलस में एक्स की कीमत है वो है 13 सेंटीमीटर। ये एक मसलस है, इसको आपने हल करना है राइट ट्रायंगल, तो इसमें जो है आपको पता है कि मसला फीसा गोस वो फार्मूला लगेगा, ठीक है, उसके मुताबिक आपने करना है। आगे हमारे पास जो है 20 जो है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, यानी कि ये आपने बतानी है कि मुतमासिल इश्काल के जोड़े की निशानदेही करनी है, तो ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू नंबर 34 का। आगे हमारे पास पूछा गया है कि इफ जो है डेल्टा पी क्यू आर जो है अप्रोक्सीमेटली डेल्टा पी एस आर देन पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट जो है साइड इज, तो इसके आपने जो है मुतमासिल ज़िला का जोड़ा बताना है, वो है पी क्यू अप्रोक्सीमेटली पी एस, ठीक है। आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यू नंबर 36 है, इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है डी डी वाई एक्स, ठीक है, ठीक है, इसका डी दुरुस्त जवाब है, आपने डी पे जो है टिक करना है 100%। आगे हमारे पास हमारा एमसीक्यू नंबर 37 है, उसमें पूछता है कि द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट इन इंच आर, जो है ये हाइट दी गई है 5 स्टूडेंट की, क्या आपने इनका मीन बताना है, ठीक है, मीन आपने बताना है, तो मीन इसका जो दुरुस्त होगा वो होगा 56। मीन किस तरह से निकालते हैं कि जितनी भी आपको जो है टर्म्स दी गई हों, लेफ्ट साइड से भी छोड़ते जाते हैं और राइट साइड से भी, जो सेंटर में एक वैल्यू होती है उसको हम जो है हम अपना मीन लेते हैं, ठीक है। अगर दो वैल्यू बच जाए तो उसको हम 2 पे डिवाइड करके वो फिर वैल्यू आती है हमारे पास। आगे हमारे पास हमारा एमसीक्यू नंबर 38 है, उसमें हमसे पूछता है कि द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डेटा इज 10 स्टूडेंट, यानी कि जो आपने जो है
मुझे मवाद की मिसाल देनी है, जो है 10 स्टूडेंट। आगे हमारे पास जो मीडियन ऑफ डेटा इज 24889 इज, वो होगा 8, आपने 8 पे निशान लगाना है। आगे हमारे पास है मोड ऑफ द डेटा 57822831284 इज, तो इसका जो आपने आधा निकालना है वो है 8। तो ये हमारा लास्ट एमसीक्यूज था, एमसीक्यूज नंबर 40, जिसको हमने इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ हमने तमाम एमसीक्यूज सॉल्व तो की है, ठीक है। और लास्ट का डी आंसर है। तमाम एमसीक्यूज मैंने आपको निशान भी लगवाए और साथ में कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन भी दी, ठीक है। तमाम एमसीक्यूज आपको उसकी वजाहत भी आपको दे दी है। तो उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये पेपर बहुत ही पसंद आया होगा। ये इंशाल्लाह ओरिजिनल पेपर आपको सोमवार वाले दिन देखने को मिलेगा। तमाम बच्चों ने इसको याद कर लेना है, ठीक है। उम्मीद है आप इसको जो है कंप्लीट याद करेंगे और अपने जो 100/100 नंबर है उसको हासिल करेंगे, ठीक है। तो बस आपने करना क्या है, अब मैं जो है जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, आपका सब्जेक्टिव पार्ट भी अपलोड कर दूंगा, ताकि जो है आप उसको भी याद करें और अपने जो 100/100 नंबर हैं वो आसानी से हासिल कर सकें और आपका ग्रेड A+ आ सके, ठीक है। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है जाते वक्त, और जो है नीचे अच्छा सा कमेंट करना है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ, अपने जो बाकी जितने भी आपके रिश्तेदार, क्लास फेलोज हैं जिनके पास आपके नंबर्स वगैरह हैं, उनको लाजमी इस वीडियो के बारे में बताएं, वीडियो शेयर कर दें, ठीक है। या मेरे चैनल का लिंक उनको सेंड कर दें, ठीक है। आपकी भी इसमें मेहरबानी होगी, और जो है लाजमी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इंशाल्लाह जल्दी आपको बाकी वीडियो मिल जाएगी, और जो है आपको बाकी क्लासेस की भी जो है वीडियो मेरे चैनल्स पर है। तो अगर कोई और क्लास का बच्चा देख रहा है तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो अपलोड मैं कर दूंगा। तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और हमारे लिए भी दुआ करें, और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब अता फरमाए, ठीक है, कामयाबी दे। तो कमेंट में लाजमी आमीन लिखिएगा। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।